कानपुर टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित जीएसटी अधिनियम की धारा 128A के अंतर्गत करदाताओं को दी जाने वाली राहत पर एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में मुख्य वक्ता अधिवक्ता एस निगम ने इस नई योजना के लाभ, शर्तों एवं अनुपालन प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा की। धारा 128A के तहत करदाताओं को इस धारा के तहत वे करदाता जिन्होंने धारा 73 के अंतर्गत जारी नोटिस या आदेशों पर समय सीमा के भीतर का भुगतान किया है, दंड से पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए प्रक्रिया करदाता को जीएसटी DRC 03 फॉर्म का उपयोग करके भुगतान करना होगा। आंशिक रूप से गलत रिफंड के यदि किसी करदाता पर आंशिक रूप से गलत रिफंड का आरोप लगाया गया है तो ऐसे मामले में करदाता को पूर्ण कर देयता चुकाने के पश्चात ही इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। फॉर्म भरने की प्रक्रिया सह वक्ता राजदीप जायसवाल ने गोष्ठी में भाग लेने वाले कर सलाहकारों और व्यापारियों को जीएसटी पोर्टल पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। वे करदाता जो लंबे समय से कर विवादों में फंसे थे अब इस योजना के तहत राहत प्राप्त कर सकते हैं। ब्याज और दंड का बोझ समाप्त होने से व्यापारियों को वित्तीय रूप से राहत मिलेगी। टैक्स गोष्ठी की अध्यक्षता अशोक कुमार अग्रवाल द्वारा की गई। संचालन महामंत्री अमित शुक्ला द्वारा किया गया। आभार संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम धवन ने व्यक्त किया। वहीं पर मौजूद अधिवक्ताओं ने भी अपनी अपनी सलाह दी। लोक भारती के लिए कानपुर से स्वप्निल तिवारी की खास रिपोर्ट। मेरा नाम एस निगम एडवोकेट है और आज ये मीटिंग जो संघ के अंदर हुई है कक्षा में वो एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड है। ये एमनेस्टी स्कीम 2024 जो लागू की गई है ये व्यापारियों के लिए वैसे तो बहुत अच्छी स्कीम है कि इसमें अगर आप टैक्स का भुगतान कर देते हैं जो 73 के मामले हैं उसमें इंटरेस्ट और पेनाल्टी आपको नहीं देनी है। ये बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन साथ ही साथ ये उस अच्छे करदाता के साथ एक बेईमानी साबित होती है जिस करदाता ने शुरुआत में ही अपना टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी जमा करा दिया है। आज की डेट में ये स्कीम आने के बाद वो इंटरेस्ट और पेनाल्टी का पैसा इनको वापस करना चाहिए था जो ये इसमें वापस नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये बेईमानी साबित है। अदरवाइज ये स्कीम अपने आप में अच्छी स्कीम है। इस स्कीम के द्वारा आम जन लोगों को जो आम व्यापारी हैं जिनके ऊपर टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी का नोटिस जारी है धारा 73 के अंतर्गत 4 मामले हैं जिसमें कि रांगली आईटीसी यूटिलाइज कर ली गई है, टैक्स नहीं भरा गया है, वो टैक्स उनका कुछ है या गलत तरीके से टैक्स की कैलकुलेशन हो गई है। इस तरह के अगर कोई मामले हैं तो उन मामलों में हम अगर टैक्स का भुगतान कर देते हैं तो इंटरेस्ट और पेनाल्टी आपको देनी नहीं। थैंक यू। मेरा निवेदन है सरकार से इसमें कि इसमें इस स्कीम को 1 साल के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए। खाली ये 3 साल तक के लिए नहीं किया जाना चाहिए। 17, 18, 18, 19 और 19, 20 के लिए स्कीम है। अगर 20, 21 तक के लिए बढ़ा दी जाएगी तो ये व्यापारियों के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। जो टाइम है इसका 31 मार्च 2025 तक, इसको बढ़ा करके 30 जून कर दिया जाए। जो धारा 74 से धारा 73 के मामले में 6 महीने का समय है उसी तरह से इसमें भी बढ़ा करके 30 जून कर दिया जाए। आज का कार्यक्रम सरकार द्वारा 128A के अंतर्गत इंटरेस्ट और पेनाल्टी के विवरण के संबंध में है, जिसमें सरकार ने 17, 18, 18, 19 और 19, 20 का टैक्स जमा कर देने के बाद पेनाल्टी और इंटरेस्ट की छूट प्रदान करने का प्रावधान किया है। इसके लिए 31 मार्च तक हमें टैक्स जमा करना है और एप्लीकेशन मूव करनी है और इसके बारे में आज हम लोग इसी गोष्ठी को कर रहे हैं जिसमें SPL 1 और SPL 2 कैसे भरा जाएगा और क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में चर्चा है। ये आम व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और इससे हमारे अधिवक्ता भी काफ़ी लाभान्वित होंगे और उनको अपने व्यापारियों को सुविधा देने में, उनकी कंप्लायंस करने में ईजी होगा। राजदीप जायसवाल एडवोकेट। सरकार द्वारा 128A में एमनेस्टी स्कीम करदाताओं के लिए लागू की गई है। इसमें ब्याज और पेनल्टी की छूट दी गई है। इसमें करदाता को अपना टैक्स 31 मार्च 2025 तक जमा करना होगा। ब्याज और पेनल्टी की छूट आपको मिल जाएगी।
और इससे करदाता पर अच्छा बोझ कम होगा कर का, तो ये अच्छी स्कीम है।